गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन क्लास 11 मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 19 स्टार्ट करेंगे। मैंने लेक्चर नंबर 18 में एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन कराया था आपको, क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया कि लेट ए एंड बी बी टू सेट सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इक्वल टू 2। ये दे रखा है अपने को कि एन ए का मीनिंग क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू 3 और एन बी का मीनिंग दे रखा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इक्वल टू 2। इफ एक्स कोमा 1 वाई कोमा 2 और जेड कोमा 1 आर इन ए क्रॉस बी, यानी कि अगर इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करें तो ये आ रहा है। अगर ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करें तो ये आ रहा है, इसमें दे रखा है। वापिस क्वेश्चन पढ़ रहा हूं कि लेट ए एंड बी बी टू सेट सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू 3 नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इक्वल टू 2 और उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करें तो ये आ रहा है। उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब अपने को निकालना है कि फाइंड ए एंड बी और एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट एंड अलग एलिमेंट। अपने को ए निकालना है। सेट ए में जो 3 एलिमेंट है ना वो कौन कौन से, ये अपने को पता करना है। और बी पता करना है कि सेट बी में जो 2 एलिमेंट है वो कौन कौन से, वो अपने को पता करना है। देखो, जब वैकेशन से पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे सपोज करो कि सेट ए में अगर ए कोमा बी एलिमेंट है, सेट बी में अगर एलिमेंट 1 कोमा 2 है, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने आप लोगों को ऐसे बताया था कि ए का 1 के साथ होगा पहले, फिर ए का 2 के साथ, फिर बी का 1 के साथ और बी का 2 के साथ। ये मैंने आप लोगों को वैकेशन से पहले की वीडियो में सारी चीजें बताई थी। तो अब यहां से अपने को समझ में आ रहा है कि ये जो एलिमेंट है ना, ये सारे किसके हैं, फर्स्ट जो भी फर्स्ट नंबर पे लिख रखे हैं वो सारे एलिमेंट किसके हैं, सेट ए के। और जो सेकंड नंबर पे एलिमेंट लिख रखे हैं वो किसके हैं, सेट बी के एलिमेंट है। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब यहां से साफ साफ नजर आ रहा है जो फर्स्ट नंबर पे जो एलिमेंट लिख रखे हैं वो किसके हैं, सेट ए के। तो सेट ए के एलिमेंट कौन कौन से हो जाएंगे, एक्स कोमा वाई कोमा जेड। और सेट बी के एलिमेंट कौन कौन से हो जाएंगे, 1 कोमा 2 कोमा 1। समझ में आ रहा है, 1 कोमा 2 कोमा 1 जो सेकंड नंबर पे लिख रखे हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को जब चैप्टर 1 पढ़ाया था मैंने आप लोगों को बताया था कि सेट में किसी भी एलिमेंट को लिखते थे उसको डबल नहीं लिखते हैं, एक बार ही लिखते हैं। तो यहाँ से साफ साफ पता लगेगा कि भाई सेट ए में तो एक्स कोमा वाई कोमा जेड है और सेट बी में क्या है, 1 कोमा 2 है। और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आप करके देख लेना। कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, लेकिन उसमें कुछ एलिमेंट अपने को बता दिए कि ए क्रॉस बी वैसे इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट तो बहुत सारा आएगा। लेकिन इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो एक्स कोमा 1 एक्स कोमा 2 वाई कोमा 1 वाई कोमा 2 जेड कोमा 1 और जेड कोमा 2। इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो ये आएंगे। लेकिन कुछ उसके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल एलिमेंट 6 है, लेकिन उसके 3 एलिमेंट अपने को दे रखे, वहीं से पता लगे और बी इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेक्ट ये नहीं, करेक्ट तो ये है। लेकिन इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के कुछ एलिमेंट अपने को दे दिए, फिर वो अपने को पता करने को बोला कि ए क्या बी क्या, तो आंसर ए तो ये आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो ये आप लोगों के समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट। खुद के साथ, जैसे सपोज करो कि एक ए सेट है तो उसका उसी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करें तो टोटल 9 एलिमेंट है। अमंग विच आर फाउंड, अब ये ए क्रॉस ए में टोटल 9 एलिमेंट है, लेकिन उसके कुछ प्रोडक्ट अपने को दे रखे हैं पिछले क्वेश्चन जैसे -1 कोमा 0 0 कोमा 1। ठीक है, 2 दे रखे हैं। फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस। अब अपने को ए सेट निकालना है और रिमेनिंग एलिमेंट निकालना है। तो मैंने आप लोगों को अभी भी पिछले क्वेश्चन में भी ये बताया था कि ये फर्स्ट एलिमेंट किसका होता है, इसका होता है। तो ए में कौन सा होगा, -1 होगा और 0 होगा। उसके अलावा ये जो सेकंड एलिमेंट वो इसका होता है, तो ये भी तो ए ही है, वो का वही सेट है। तो ये 0 भी इसमें 0 तो अपन लिख गया, तो 1 ओवर, तो अपना ए तो साफ पता लग गया क्योंकि इसी के साथ ही तो कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो फर्स्ट एलिमेंट इसका है, इसे का, तो इसे में -1 और 0 और सेकंड जो भी ये सेकंड नंबर पे होते हैं वो इसके होते हैं, लेकिन ये भी तो ए ही है, तो 0 तो अपने ऑलरेडी आ चुका था, 1 अपन लिख दिया। तो ए में
टोटल ये 3 होंगे। क्यों? अब ए में 3 कैसे होंगे मुझे कैसे पता? मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है। अब इसी का इसके साथ अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बनेंगे? 9 बनेंगे ना, मैंने आप लोगों को बता दिया, तो ये 9 हो गया। तो ए अपने को यहां से पता लग गया। तो अपन यहां से ए ये है, तो ए क्रॉस, अब वापिस ए और लिखेंगे तो ये है। अब इसका अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे ए क्रॉस ए का, -1, 1, 0, -1, 0, फिर -1, 1, 0, 1, 0, -1, 0, 0, 0, 1, 1, -1, 1, 0 और 1, 1। ये टोटल अपने 9 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो अपने को ये बोला था कि भाई पहले तो बताओ कि सेट ए कौन सा होगा, तो सेट ए का आंसर ये हो गया। फिर अपने को ये बोला था कि भाई फाइंड द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए के 2 एलिमेंट तो ये ले रखे, रिमेनिंग एलिमेंट इसमें आ जाएंगे सारे। तो ये आप लोगों का एक्सरसाइज 2.1 बिल्कुल कंप्लीट हो गई। अब एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले अपने को कुछ बेसिक चीजें अपन पढ़ेंगे। अपने चैप्टर का नाम क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन में जो रिलेशन है वो 2.2 में है। तो पहली चीज अपन रिलेशन स्टार्ट करेंगे कि भाई रिलेशन क्या होता है। रिलेशंस, तो रिलेशन की मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं कि ए रिलेशन आर, रिलेशन को अपन आर से डिनोट करते हैं। ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्पटी सेट A to a non-empty set B, to a non-empty set B, B is a subset of the Cartesian product ए क्रॉस बी। देखो अब यहां से आप लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आएगी डेफिनेशन, लेकिन फिर भी अपने को डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन पता होनी चाहिए। जैसे अपने को क्या बोलेगा कि ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्पटी सेट ए। एक ये सेट है नॉन एम्पटी सेट, तो मैंने मान लिया कि सेट में ए कॉमा बी है। टू ए नॉन एम्पटी सेट, नॉन एम्पटी सेट का हमने खाली नहीं है वो सेट, तो बी मैंने मान लिया 1, 2 इज ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ये रिलेशन क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। जैसे सपोज करो कि मैंने ए एलिमेंट बता दिया ए कॉमा बी और एक एलिमेंट ले लिया 1, 2। तो जैसे सपोज करो कि मैंने ये लिख दिया, तो अब इसको ए और बी में जो रिलेशन है ना उसको अपन ऐसे लिखेंगे, ए इज रिलेटेड विद बी इक्वल टू। ए और बी का क्या रिलेशन है तो उसको ऐसे पढ़ेंगे ए आर बी। इसका मीनिंग क्या है कि ए इज रिलेटेड टू बी, यानी कि ए बी से किस प्रकार रिलेट कर रहा है। तो अब ये देखो ए और, अब देखो ए का कौन सा एलिमेंट है या ए उसका बी के कौन से एलिमेंट के साथ रिलेशन है? 1 के साथ। तो अपन लिखेंगे ए कॉमा 1। फिर अब ए का और 2 के साथ रिलेशन है क्या? नहीं है। अब बी का ये जो बी है ना, जो सेट ए का एलिमेंट है स्मॉल बी, उसका सेट बी के एलिमेंट 1 के साथ रिलेशन है, तो बी कॉमा 1। ऐसे ही ये जो सेट ए का एलिमेंट है बी का, इसके साथ 2 का भी तो रिलेशन है, तो अपन लिख देंगे बी कॉमा 2 और इसको क्लोज कर देंगे। समझ में आ रहा है? रिलेशन का मीनिंग 2 सेट होंगे हमेशा। अब अपन क्या करेंगे कि 2 सेट के बीच में रिलेशन देखेंगे। एक सेट ए ले लिया, एक सेट बी ले लिया, कि ए के कौन से एलिमेंट बी के कौन से एलिमेंट के साथ रिलेट हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने ए में 2 एलिमेंट ले लिए ए बी, और ऐसे बी में एलिमेंट ले लिया 1, 2। तो ए जो ये सेट ए का एलिमेंट है ना, ए उसका इसके साथ हो रहा है और एक और इसके साथ तो हो ही नहीं रहा, लिखे नहीं। अब बी का 1 के साथ हो रहा है, बी का 2 के साथ हो रहा है। तो ये आप लोगों की क्या होगी? रिलेशन की डेफिनेशन हो गई। अब रिलेशन की डेफिनेशन के बाद अब ये क्या हो गया कि ये रिलेशन क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ही तो है, इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे अगर अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का अगर अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की क्या निकलेगा? ए कॉमा 1, ए कॉमा 2, बी कॉमा 1 और बी कॉमा 2।
भाई अगर ए और बी का अगर अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो a, 1 a, 2 b, 1 b, 2 ही तो निकलेगा। अब देखो ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए, ये सेट ए है अपना और ये सेट बी है। ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी, अब ए का एक एलिमेंट बी के एलिमेंट इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। अब इनका ए और मैंने ए और बी में रिलेशन अपनी तरफ से मैंने तुम लोगों को समझाने के लिए ये डायग्राम में एरो लगाए हैं कि भाई इसका एक एलिमेंट इसके साथ कर रहा है, बी का 2 के साथ, ये 2 के साथ भी कर सकता है, लेकिन तो जनरली आप लोगों को समझाने के लिए मैंने एग्जांपल लिया। तो मैंने लिख दिया ए आर बी का मीनिंग ए इज रिलेटेड विद बी। अब ए बी से किस तरीके से रिलेट कर रहा है, तो A1 के A1 B1 और B2। अब देखो कि ये जो रिलेशन है वो क्या ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है या नहीं है, a, 1 इसमें है, ये उसका सबसेट है या नहीं है, कि ए इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ये जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट आएगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर अपन निकालेंगे तो A1 A2 B1 B2, तो ये रिलेशन है ना कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही तो है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें है, A1 है, B1 है, B2 है। अब बाकी वो A2 नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो सबसेट ही तो है, इसके एलिमेंट इसमें होने चाहिए। समझ में आ गया कि आप लोगों के रिलेशन की डेफिनेशन हो गई। अब और ये रिलेशन क्या है, कैसे होता है, तो फिर अपन अब क्वेश्चन करेंगे ना, उससे सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो अपना जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें अपन डोमेन पढ़ेंगे, रेंज पढ़ेंगे और नंबर ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे। फिर अपन एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे, तो वहां से और सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ओके, थैंक यू।